और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के श्रीशैलम प्रोजेक्ट के जेर जमीन हाइडल पावर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि जुमेरात की रात जबरदस्त आग भड़क उठी और जोरदार धमाके के बाद आग चारों तरफ फैल गई, जिसके नतीजे में प्लांट के 6 यूनिट में धुआं फैल गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। इस हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। मेहलुकीन में हैदराबाद की असिस्टेंट इंजीनियर उज़्मा फातिमा भी शामिल है। एनडीआरएफ की टीम ने पावर प्लांट में फंसे अफराद को निकालने की कोशिश की। इब्तदाई रिपोर्ट्स में कहा गया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह से हुई है। इसी दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। सीआईडी जांच का ऐलान किया गया है। श्रीशैलम डैम दरिया कृष्णा पर है, जो तेलंगाना और एपी की सरहद पर वाक़ है। एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी हुकाम से तेलंगाना हुकूमत की मदद करने की हिदायत दी है। इसी दौरान इस वाक़े के सबब वज़ीर आला के श्रीशैलम प्रोजेक्ट के दौरे को मुलतवी कर दिया गया। श्रीशैलम पावर प्लांट के महलुकीन की शिनाख्त हुई है। डीई श्रीनिवास गौड़, एई वेंकट राव, एई मोहन कुमार, उज़्मा फातिमा, सुंदर राम बाबू, किरण, विनेश कुमार और महेश कुमार हैं। इनकी लाशों का पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। और जैसे ही श्रीशैलम में यह हादसा हुआ है, इस पर अब सियासत भी शुरू हुई है। आइए सिलसिले में बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर निजामुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं। निजामुद्दीन, कांग्रेस ने हादसे के फौरी बाद, हालांकि सरकार ने जांच के अहकामात दे दिए हैं, लेकिन आपकी तरफ से जांच पर ज्यादा जोर सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस हादसे पर आप? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ 18 के तमाम नाज़रीन को सलाम करता हूं। जो हादसा श्रीशैलम पावर प्रोजेक्ट के अंदर हुआ जी, तेलंगाना के अंदर जो है ना, इस तरह से जबकि हम वाटर स्कैम ले लो या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर स्कैम्स ले लो, ये तमाम जो है तेलंगाना हुकूमत जो है ना, किस तरह से हम क्या प्राइवेटाइज करके हम उसके जरिए से जो कमीशन निकाल ले, क्या हमारे को पैसे कमा ले, इस तरह से उनका एक माइंड बना हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो है सीआईडी से जो इंक्वायरी लगाए हमारे चीफ मिनिस्टर, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुए। सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो है ना, इसके ऊपर एक सेपरेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इसके बारे में इंक्वायरी कराए, क्योंकि हमें तेलंगाना हुकूमत पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो है, जिस तरह से आज जो नागार्जुना सागर का जो प्रोजेक्ट हो या फिर श्रीशैलम प्रोजेक्ट हो या पुलिचिंतला प्रोजेक्ट हो, ये तमाम प्रोजेक्ट में तकरीबन 2400 मेगावाट पावर आता, जो तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास इसका जो वो है। तो ये ऐसे इसके अंदर को जो है ना, उनका एक प्राइवेटाइज करने का जो मकसद है, क्योंकि अगर इससे हम पावर बना रहे हैं तो जो हमारे को 10 पैसे से 25 पैसे तक जो है ना, हमारे को पावर बन सकता है। अगर वही लेकिन निजामुद्दीन साहब, प्राइवेटाइजेशन एक अलग चीज है और ये हादसा अलग चीज है। आप इस हादसे को उससे क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, हम ये बोलते हैं कि हादसा भी हो सकता है, लेकिन हमें तेलंगाना हुकूमत पे यकीन नहीं है। इसीलिए यकीन नहीं है कि उनकी साजिश है। उन्होंने चाहते हैं कि जो है ना, मेगा कृष्णा रेड्डी जैसे लोगों को जो है प्रोजेक्ट्स को जो है हैंड ओवर कर दे। ये नहीं चाहते कि जो है गवर्नमेंट लेवल में इस तरह के प्रोजेक्ट्स हुए, कम पैसे में बन रहे। प्राइवेटाइज करे तो कमीशन आता। देखिए, यहाँ पे 10 पैसे से 25 पैसे के अंदर जो है ना करंट बन रहा, वहां पे जो है 7 रुपए से 14 रुपए तक बनता पोल से अगर बनाएंगे तो प्राइवेटाइज करेंगे तो इनको फायदा होने वाला है। तो ये तेलंगाना हुकूमत को हम पिछले 6 साल से देख रहे। ऐसा नहीं है कि हम उठे आज इल्जाम लगा रहे कि जो है ना, इनका जो मकसद है, जैसे कि आप एग्जाम्पल आप ले लीजिए उस्मानिया हॉस्पिटल को, जिन्होंने आज जब से तोड़ने की बात कर रहे, 200 करोड़ रुपए जब 2013 में सैंक्शन हुए थे, उसके ऊपर उन्होंने आज तक उसके ऊपर स्पेंड ही नहीं करे। लेकिन परसों जब बारिश हुई, उस बारिश के अंदर लोग पूरे कोरोना से परेशान है, लोग जो है ना, इतनी बुरी हालत है, लोग हॉस्पिटल में जगह नहीं है। वैसे टाइम में आजू बाजू के जो ड्रेनेज लाइन्स को चौक करके पानी अंदर छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा गया कि ताकि लोगों को जो है ना तकलीफ हो, लोगों को मालूम हो, पूरे लोगों का जहन जो है सेक्रेटरीट की तरफ से हट जाए, कोरोना की तरफ से हट जाए, पूरे लोगों का जहन जो है ना उस्मानिया हॉस्पिटल की तरफ चले जाए। और वहां पे पूरा पानी चले गया। जाने के बाद ये खुले लफ्ज में मालूम होगा कि जो है लेकिन सरकार जो है सीआईडी की जांच के लिए राजी हुई है। पहले ये जांच तो हो जाने देते। आप सरकार के हर मामले को शक की निगाह से देखते क्यों हैं? वजह क्या? जरूरी हो गया है, ऐसा नहीं कि जरूरी हो गया है। पिछले 70 सालों में जो भी हुकूमतें करे ना, तो पूरे हुकूमत तो ये अलग हुकूमत है। ये हुकूमत अपना दिमाग सिर्फ डिक्टेटरशिप के तहत ले जा रही हुकूमत। आप देख रहे हैं, कोरोना में लोग परेशान है और सेक्रेटरीट बनाने में लग गए।
जो है ना यहाँ पे बारिश से लोग जो परेशान है, वहां पे जो है ना लोगों को बेड नहीं है वहां पे अंदर, उसके अंदर जो है ना उस्मानिया अस्पताल तोड़ने के चक्कर में बाजू के ड्रेनेज के लंग चौक करके अंदर पानी छोड़ दिए। यानी मतलब इनके साजिशें है, इसीलिए हम इनके ऊपर शक कर रहे हैं, पहली बार नहीं तो कर रहे। ये हादसा भी क्या एक साजिश का हिस्सा लग रहा है आपको? बिल्कुल हो सकता है, हम बोल रहे हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे कि साजिश ही करे, बल्कि जी। देखिए अपोजिशन को क्यों रोक रहे, फिर जाने से बोला हमारे अपोजिशन एमपीज को क्यों जाने नहीं दे रहे, एमएलए को क्यों जाने नहीं दे रहे, सबको क्यों रोक रहे? आप भिजाइए हमारे लोगों को, जो यहाँ पे 3 एमपीज है, आप दूसरे सेंट्रल बीजेपी के भी एमपीज है, उनको भी भिजाइए, इंक्वायरी करें, इनको जाके उनको देखने दो, क्या क्यों रोक रहे, फिर उनको रोका क्यों जा रहा? अगर रोकने की वजह से हमारा शक पैदा हो रहा। ठीक है, सीआईडी की जांच पे भरोसा नहीं है आपको? देखिए, तेलंगाना हुकूमत के कंट्रोल के अंदर कोई भी जांच होगी ना जी, तो उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है, उसमें कोई भी पॉसिबल रिजल्ट आने वाला नहीं है। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके भेज रही है वहां से, या फिर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, तो ही जो है ना सच बाहर निकलने के चांसेस है। अगर वाकई एक हादसा है तो हम भी इस हादसे की मजम्मत करते हैं, जिसके साथ भी जो है जो नुकसान हुआ, हुकूमत उसको जो है ना भरपाई करे, जो उनको जो है ना अच्छे से अच्छा मदद करने की कोशिश करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन साहब इस बातचीत के लिए। बहरहाल एक हादसा हुआ है श्रीशैलम में, इसको हादसा नहीं, अब इस पर सियासत हो रही है और शक की निगाह से इस पूरे हादसे पर को देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी और तेलंगाना जिनको के सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर ने राहत के कामों की निगरानी की। इस वाक़े के बाद बिजली की पैदावार रोक दी गई। वजीर जगदीश रेड्डी और प्रभाकर रेड्डी से तेलंगाना के वजीर आला ने राहत के कामों का जायजा लेते रहे। वाज़ेह है कि ये बिजली पैदावार का दूसरा बड़ा बिजली प्रोजेक्ट है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने इस वाक़े पर काफ़ी दुख का इजहार किया। उन्होंने एनडीआरएफ के अहलकारों से बात की और मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई है। చెందినటువంటి జల విద్యుత్ కేంద్రం శ్రీశైలంలో గత రాత్రి అగ్ని ప్రమాదం జరగడం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాను। ఈ విషయం తెలియగానే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని నేషనల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫోర్స్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ను పూర్తి సహాయ సహకారాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి అందించాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। అమిత్ షా గారికి కూడా ఈ విషయాన్ని వెంటనే తెలియజేశాను। వారు కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదన వ్యక్తం చేసి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు ఈ యొక్క రిలీఫ్ యాక్టివిటీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అందించాలని కూడా వారు ఆదేశించారు। एपी के फाइनेंस मिनिस्टर बी राजेंद्र नाथ ने श्रीशैलम पावर प्लांट का दौरा किया। उन्होंने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। इस तरह के हादसा पेश न आए इसकी प्रार्थना की। చాలా దురదృష్టం, ఎందుకంటే పవర్ జనరేషన్ అందులో షార్ట్ సర్క్యూట్ కావడము, రాత్రిపూట జరగడము, రాత్రిపూట జరిగినందువల్ల అటెండ్ అయ్యేదానికి కొద్దిగా లేట్ అయినట్టు। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने श्रीशैलम पावर प्लांट में आग लगने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने मुनासिब एहतियाती इक़दाम नहीं किए। उन्होंने इस मामले की जांच करने और कसूरवारों पर कार्रवाई करने की मांग की। तेलंगाना में गत 10 दिन से बहुत बारिश हो रहा है। ये जानकारी रहने के बावजूद भी सरकार सो जा रही है, कहीं भी कुछ भी कार्रवाई करने का। यहाँ प्रोजेक्ट अगर पोर्ट वहाँ ओवरफ्लो होते हुए भी एक सरकार के लिए कोई कुछ भी चलन नहीं है। उसी में आज कल श्रीशैलम में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के जगह कुछ संगठन हुआ, ये ऐसे चीज़ फिर नहीं होने जैसा सरकार, तेलंगाना सरकार जागे और पूरे इंस्पेक्शन करे और इसमें कोई भी किसी का भी गलती है उसके ऊपर एक्शन ले और आइंदा ऐसा संगठन नहीं हो जैसा कार्रवाई करना चाहिए। मुसलसल बारिश से दरियाए कृष्णा की सतह में इजाफा हो रहा है। दरिया पर तामीर किए गए डैम लबरेज हो गए हैं। श्रीशैलम से पानी छोड़ने के बाद तेलंगाना के अहम हमा मकसदी आबी प्रोजेक्ट नागार्जुना सागर की आबी सतह में इजाफा और डैम में पानी की आमद पर हुकाम ने डैम से फाजिल पानी छोड़ा है। हुकाम ने नागार्जुना सागर के 4 गेट से फाजिल पानी छोड़ा। सागर में 3,45,000 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है और 29,712 क्यूसिक पानी खारिज किया जा रहा है। सागर में अभी जखीरे की गुंजाइश 590 फिट है। मौजूदा आबी सतह 583.20 है। सागर के करीब इम्तनाई अहकाम जारी किए गए।
जिला निजामाबाद के अहम आबी प्रोजेक्ट श्री राम सागर की सतह में खतरे तक पहुंची है। प्रोजेक्ट लबरेज होने पर 5 फुट दूर है। भारी मकदार में पानी दाखिल होने से गोदावरी और साहिली इलाकों के अवाम को हुक्काम ने चौकस कर दिया। माहीगीरों और दीगर को इंतबाह दिया गया। हुक्काम की हालात पर नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से पानी डैम में दाखिल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार अगस्त में ही डैम भारी मकदार में पानी जमा हो गया है। रेवेन्यू और पुलिस ओहदेदार प्रोजेक्ट के करीब आवाम को पानी के करीब न जाने की हिदायत दी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में हालिया इन्हदामी कार्रवाई के दौरान 2 मसाजिद और 1 मंदिर को तोड़ा गया था। इन मसाजिद और मंदिर की दोबारा तामीर के लिए कोहिर में 1 मिलियन दस्तखती मुहिम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दस्तखती मुहिम का आगाज़ शाकिर अली नायब MPP कोहिर ने किया है। इस सिलसिले में कोहिर की तमाम मसाजिद में आज दस्तखती कैंप लगाया गया था। दस्तखती मुहिम में तेलंगाना के मशहूर बॉडी बिल्डर मीर मोहतशिम के अलावा मुहिम से जुड़े जिम्मेदारान और इलाके के बुजुर्गों और नौजवानों ने भी हिस्सा लिया। उर्दू अकेडमी तेलंगाना के जरीदा कौमी ज़बान ने फाश गलती की है। उर्दू के एक मरहूम प्रोफेसर असलम परवेज़ पर तहरीर करदा मजमून को साबिक वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ समझकर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया। तेलंगाना उर्दू अकेडमी का ये अमल अदबी हलकों में मजाक का मौजू बन गया है। CPI के नेशनल सेक्रेटरी के नारायणा ने तेलंगाना के जिला करीमनगर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सीतारामपुर में सड़कों की तबाही का जायजा लिया। CPI लीडर ने बारिश से सड़कों की तबाही पर अफसोस का इजहार किया और साथ ही कॉन्ट्रैक्टर्स पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। नारायणा ने TRS हुकूमत पर बदनवानी में मुलविस अफराद की हौसला अफजाई करने का इल्ज़ाम लगाया। CPI लीडर ने बताया कि TRS लीडर P श्रीनिवास रेड्डी को सड़क की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 3 महीने में ही सड़क बारिश से बह गई। उन्होंने श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार करके उनके अमलाक को जब्त करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1967 कोरोना मुस्बत मामले सामने आए हैं और 8 अफराद की मौत दर्ज की गई। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 99,391 हो गई है और महलूकीन की तादाद 737 हुई है। रियासत में ताहाल 21,987 कोरोना के सरगर्म मामले हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक नए मामलात में GHMC हदूद में 473, ज़िला मिर्चल मलकाजगिरी में 170, रंगारेड्डी में 202, वरंगल अर्बन 101, करीमनगर 46 में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। बक़िया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।